हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक घर में काम करने वाले ऐसे यंत्र को दिखाने जा रहा हूँ जो आपके घर का सारा काम, मतलब झाड़ू पोंछा का जो मेन वर्क है वो कर देता है और आप जब कहेंगे जब करेगा। तो एक्चुअली इसकी ज़रूरत हम लोगों को भी पड़ी थी। तो पिछले 4 महीने से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि हम लोग मोस्टली बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं अपने फ्लैट पे, कभी बाहर जाते हैं कहीं घूमने के लिए गए। तो हम लोगों के घर में कोई काम करने वाला जो दाई है या झाड़ू पोछा लगाने वाला, वो कोई टिकता नहीं था। वो कहते थे सब लोग, अरे सर आप तो 10 दिन रहते हैं, 10 दिन नहीं रहते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इसका कोई एक अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने ये आई लाइफ का A20 वैक्यूम, जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, वो हम लोगों ने खोजा और पिछले 4 महीने से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और हम लोगों को घर में एटलीस्ट कभी झाड़ू और पोंछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये तो उन लोगों से भी बेहतर काम करता था जो लोग झाड़ू लगा करके पोंछा लगाते थे। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत अच्छा है। तो आइए हम देखते हैं इसके साथ में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पहली बात तो आपको ये मेन सिस्टम मिलेगा जिससे आप मेनली अपना काम कराएंगे, पोंछा लगाने का या झाड़ू लगाने का। तो ये झाड़ू ये वैक्यूम के थ्रू लगाता है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्रश लगा हुआ है और इसके साथ में वैक्यूम के लिए यहाँ पे एक लाइनिंग लगी हुई है, जहाँ से ये हवा के थ्रू वैक्यूम से खींचता है। और ये जो ब्रश है ये आपके फर्श पे जो डस्ट होती है उसको निकालता है और ये वैक्यूम से खींच करके अपने अंदर रख देता है। इसके साथ में एक डस्ट कलेक्टर भी आता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस पे एक ये ऊपर उठा हुआ एक सिस्टम लगा हुआ है गोल गोल, इसको लीडार कहते हैं। तो लीडार का मेन पर्पज ये है कि ये कमरों में जब आप इसको रखेंगे, किसी कमरे में अगर आप रखेंगे तो ये वहाँ की मैपिंग कर देता है। मैपिंग करने से क्या होता है कि ये जान जाता है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। और इसमें देखिए एक ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है, ये ऑन करने के लिए है, और एक इसके बगल में एक होम बटन लगा हुआ है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप ऑन का बटन दबाएंगे तो ये आपके घर में पोछा लगाना या झाड़ू लगाना, जो भी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप अलग से इसके झाड़ू लगवा सकते हैं, वैक्यूम क्लीनिंग करा सकते हैं मतलब, और अलग से इससे आप जो है पोछा भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दोनों काम एक साथ भी करेगा, ये वैक्यूम क्लीनिंग भी करेगा और पोछा भी लगाता रहेगा साथ में। लेकिन हम जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो हमने देखा है कि अगर आप वैक्यूम क्लीनिंग अलग से करें और पोछा लगाने का काम अलग से करें तो बेहतर रहता है। तो इसके साथ में आपको हम दिखाएं कि ये इसका मेन है जो डस्ट कलेक्टर है ये। तो जो वैक्यूम से आता है तो इसमें सारे डस्ट कलेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप देखें इसको तो इस तरह से इसका डस्ट कलेक्टर है ये, इसमें सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है और आप इसको इसे खोल करके इसकी सफाई कर सकते हैं। साथ में इसके ऊपर भी एक लगा हुआ है, जो इसमें एक फिल्टर भी लगा हुआ होता है। तो अगर आप देखें तो एक फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर से हवा बाहर निकल जाती है। और ये इसमें फिल्टर देखिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा गंदा हो गया है। और इसके अंदर एक फोम का भी एक फिल्टर लगा होता है। तो इस फिल्टर से जो है आपका जो हवा बाहर निकलती है वो फिल्ट्रेट होकर के निकलती है। तो ये तो इसका सिस्टम हो गया। इसके साथ में आप ये देखिए नीले रंग का एक कैप टाइप का लगा हुआ है जिसपे एक निशान बना हुआ है वाटर टैप के लिए। तो ये एक्चुअली पानी भरने के लिए है। आप इसमें पानी भर दीजिए और ये पोंछा लगाने का काम करेगा। जब आप पानी भरिएगा तो पोंछा लगाने का काम करेगा। लेकिन इसमें ये कहते हैं कि आप इसमें डिटर्जेंट ना डालिए, कोई किसी तरह का डिटर्जेंट, इसमें प्योर पानी रहना चाहिए। तो तब ये बेहतर काम करेगा, क्योंकि ये अंदर इसमें मोटर लगी होती है जो इसको
पानी को खींच करके पोंछे तक पहुंचाती है। तो ये बेहतर रहता है कि अगर आप डिटर्जेंट न लगाएं। इसके साथ में ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये पोंछा लगाने के लिए सिस्टम है। ये अलग से भी आता है और ये इन्होंने दे रखा है। ये तो बेसिकली क्या होता है कि ये गीला होता रहता है। यहाँ आप देखेंगे 2 होल बने हुए हैं, इनके थ्रू इसमें इस मशीन्स के थ्रू पानी आता रहता है और ये गीला होता रहता है और ये पोंछा लगाता रहता है। तो हम लोग चूंकि इसके अंदर हम कोई डिटर्जेंट नहीं डाल सकते हैं, तो हम लोग इस पर लाइजल लगा देते हैं। इस पर लाइजल लगा देते हैं तो वो अपना वो उसके थ्रू पोंछा करता रहता है। इसको फिट करने का तरीका हम आपको दिखा दें। आप इसको इस तरह से देखिए, यहाँ सामने लगाइए और ये 2 आप अगर ध्यान से दें तो 2 लगा हुआ है। इसको आप दबा दीजिए और ये अंदर जा करके ये फिट होकर के बैठ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसका निकाल रखा है। तो अगर हम इसके अंदर जब लगाएंगे तो ये हमें बताएगा कि आपने डस्ट कलेक्टर लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से हम आपके सामने लगाते हैं और इससे एक साउंड निकलेगी जो बताएगा कि आपने डस्ट कलेक्टर लगा दिया है। इसमें देखिए एक स्विच टाइप लगा हुआ है। ये स्विच आपको दबाना रहता है। देखिए एक लॉकिंग सिस्टम है, जो स्विच दबाएंगे तो ये नीचे घुस जाएगा और इसमें लग जाएगा। देखिए ये सिस्टम लग गया। और अगर आप इसमें पानी भर करके पोंछा लगाने का सिस्टम भी करना चाहते हैं तो ये दोनों लगे हुए हैं, लॉक लगे हुए हैं, इनको आप हाथ से दबा दीजिए। स्प्रिंग लोडेड है और इसके अंदर आप इस तरह से बैठा दीजिए। Mop installed. देखिए No mop. Please install the mop. Mop installed. देखिए हमने मॉप लगा दिया तो इसने कहा कि मॉप इंस्टॉल हो गया। अभी हम इसको निकाल देते No हैं। mop. अभी Please install the mop. देखिए अभी हम इसको बाहर निकालते हैं तो भी कहेगा ये डस्ट कलेक्टर इंस्टॉल हो गया। अब जब पोंछा लगाने की बारी आएगी तो इसको लगाते ही ये बताएगा। Mop installed. ठीक, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसमें इसकी एक खासियत है बहुत बड़ी कि ये इसका एक डॉकिंग स्टेशन है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उस डॉकिंग स्टेशन को अगर आप कहीं इंस्टॉल कर दीजिए, उसमें पावर दे दीजिए, तो इसका जो होम बटन है, ये आप देखिए एक होम बटन है और एक ऑन ऑफ बटन है। तो जो होम बटन है इसको जो अगर आप दबा देंगे, कहीं भी रख करके दबा दीजिए, तो ये अपने डॉकिंग स्टेशन को खोजता रहेगा और खोजते खोजते वहाँ जा करके अपने आप चार्जिंग के लिए लग जाएगा। वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है ये। और इसके साथ में एक चीज़ ये है कि ये वाईफाई के थ्रू आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने मोबाइल से इसको बता सकते हैं कि पहले तो आपके घर का जितने भी कमरे आप इसे साफ कराना चाहते हैं वो कमरे खोल के रखिए, तो ये खोज करके जा करके सारी मैपिंग कर देगा एक बार में और आपके मोबाइल पे वो मैप दिखेगा। तो आप जिस पर्टिकुलर जगह को आप इसको इंस्टॉल करना, पोंछा लगाना या झाड़ू लगाना या वैक्यूम क्लीनिंग के लिए चाहते हैं, तो केवल वहीं पे जा करके ये वैक्यूम क्लीनिंग और पोंछा लगाएगा। तो इससे एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मान लिया ये चल रहा है, बैटरी है इसके अंदर रिचार्जेबल, तो ये मान लिया काम कर रहा, काम करते करते इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, तो इसको मालूम हो जाता है कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, तो ये अपना काम छोड़ करके वापस डॉकिंग स्टेशन पे लग जाता है और बताता है कि मैं चार्जिंग कर रहा हूँ अपने आप को। उसके बाद ये क्या करता है, जब चार्जिंग हो जाती है तो फिर से वो जाता वहाँ पे जहाँ छोड़ करके आया था काम। ये सबसे अच्छी बात है ये कि जहाँ काम छोड़ करके आया था फिर से वहीं जाएगा और जो बचे हुए काम रहेंगे वैक्यूम क्लीनिंग का या पोछा लगाने का, ये वहाँ पे फिर से कर करके और काम पूरा करके फिर वापस अपने डॉकिंग स्टेशन पे जा करके लग जाता है। तो ये खोज करके इस तरह से काम करता है। इसके साथ में कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे ये इन्होंने दिया था, अभी मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। आप अगर देखिए तो इसके साथ में इन्होंने एक एयर फिल्टर दिया हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था। इसके साथ में एक ब्रश दिया हुआ है इन्होंने, स्पेयर ब्रश की, जब वो ब्रश खराब हो जाए तो आप इसको लगा लीजिए। और साथ में एक ये ब्रश दिया हुआ है
जो दो तरीके का है, एक तो ब्रश से इसके अंदर साफ करने के लिए है, जो आपका क्लीनिंग सिस्टम है उसको साफ करने के लिए है, और ये भी एक लगा हुआ है जिसके थ्रू आप कोई चीज़ अगर फंसी हुई है तो उसको खींच करके निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि आप इसमें आप ये देख रहे हैं, सॉरी, इसमें आप ये देख रहे हैं लीडार सिस्टम के साथ में एक ये देखिए पुश हो रहा है, ये देख रहे हैं पुश हो रहा है ये। तो ये किसी चीज़ को टकराने से बचाने के लिए, पहली बात तो ये टकराएगा ही नहीं, लीडार सिस्टम में इसको पहले से कनेक्ट करके बता देगा कि इसके आगे नहीं जाना है, कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। अगर बाय द वे ये अपनी स्पीड में है या कोई ऐसी बात आई, तो जब ये टकराता है इससे आकर के, तो ये फौरन रुक जाएगा वहीं पे और फिर वापस होकर के अपनी दूसरी जगहों को जाना शुरू कर देगा। इसकी सफाई ही सबसे मुश्किल काम है। सफाई में क्या है देखिए, एक तो ये है कि आप एक बार सफाई करेंगे तो आपको ये निकाल करके फिर से सफाई No करना mop. पड़ेगा। Please install the mop. देखिए, पहली बात तो ये फिल्टर साफ करना पड़ेगा, दूसरी बात ये इसके अंदर ये डब्बा है इसको साफ करना पड़ेगा, इसके लिए ही वो ब्रश दिया हुआ है, और उसके बाद अगर ये मॉप गंदा हो जाए तो इसको ब्रश से अच्छी तरह से साफ करना होगा जिससे ये साफ हो जाए। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो जैसे आप इसको आप ऐसे पलट के देखिए, तो देखिए ये क्योंकि घूमता रहता है, तो देखिए ये धागा खींच करके अपने सिस्टम में लगा दिया है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। देखिए ये धागा इसने निकाल के रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ये देखें तो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप पुश करके अंदर करिएगा तो ये इसका ये हिस्सा बाहर निकल जाएगा जो कवर अप है। अब आप अगर देखें अगर ध्यान से, इसमें एक साइड से बाहर निकलने का है, ये एक साइड से देखिए बाहर निकल गया। अब आप देखिए इसमें कितना डस्ट और बाल वाल सब इसने इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये टेप इकट्ठा करके निकाल के रखा हुआ है, ये सब फंसे हुए हैं। इन सबों को सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सफाई करेंगे तभी ये चीज़ें अच्छी तरह से काम करेंगी। तो अब ये एक सबसे बड़ा मसला यही आता है कि इसकी सफाई करना, जिसके लिए वो काम के साथ में उन्होंने दिया हुआ है कि आप इसके एक तो इसे साफ कर दीजिए कूड़ा इसमें जो आया हुआ है, और दूसरा इस कॉम्ब से इसमें जो बाल वाल फंसे रहते हैं तो वो बाल खींच खींच करके निकाल दीजिए स्लाइटली, और फिर इसको जो है यहाँ पे वापस लगा दीजिए। साफ करने के बाद आप इसमें लगा दीजिए। इसमें होल जो बना हुआ है जहां से निकाले हैं आप, ये देखिए ये इसके साथ में ये लगा हुआ है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये लग गया। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पहले लगा दीजिए। ये देखिए ये गंदगी निकल रही है इसको निकालने से ये फ़ायदा हुआ। इसको ये लगा दीजिए। इसके साथ में इंस्टॉलेशन के लिए ये दिया हुआ इन्होंने ये, और ये हल्का सा पुश करेंगे तो ये जाकर के फिट हो जाएगा। और ये देखिए ये इस तरह से वैक्यूम तो करता ही है, साथ में ये भी पोंछा लगाता रहता है, और बाल है इस तरह की चीज़। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने देखा कि ये कैसे इसको करना रहता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसमें 2 पहिए लगे हुए हैं, इनमें रबर लगा हुआ है एक तरह से, और ये पुश फिट टाइप के। देखिए ये अगर दब जाते हैं तो अगर आपके घर में ऊंचा नीचा है, मोस्टली मतलब 1 टाइल या 1.5 टाइल के बराबर हाइट है, अगर 5 mm की हाइट है अगर जो, तो उसको तो ये बड़े आराम से पार कर जाता है, उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हाइट होती है तब ये उसको पार नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको कहीं ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आप देखें कि कोई चीज़ किनारा है, कॉर्नर्स हैं, या जैसे अपने सीढ़ी के पास गया ये, तो ये रुक जाएगा वहाँ पे, मतलब सीढ़ी में गिरने नहीं पाएगा ये, ऐसा सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है।
तो ये तो हो गया कि हमने आपको बताया कि क्या चीज़ें हैं, कैसे इसकी सफाई करेंगे, क्या करेंगे। अब मैं इसका कुछ कैसे ये अपने डॉकिंग स्टेशन पर लौटता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अगर आप देखें तो इसकी चार्जिंग में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब कम से कम 2 या 3 घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में। लेकिन काम के सिलसिले में ये इससे बेहतर तो मैंने नहीं पाया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये वैक्यूमिंग करता है और उसके बाद पोंछा भी लगा देता है। तो ये इस तरह से है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे वैक्यूमिंग करता है और अपने डॉकिंग स्टेशन पे कैसे वापस चला जाता है। आप देखिए इसका ये डॉकिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है और ये इसकी पावर सप्लाई है। तो डॉकिंग स्टेशन यहाँ लगा हुआ है। ये दो पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं चमकते हुए, ये एक्चुअली चार्जिंग पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इसको आप ये अगर देखें ध्यान से, तो मैं इसको अभी ऑन करता हूँ कि ये अपना होम पोजीशन पे चला जाए। तो होम के लिए मैं ये बटन दबाता हूँ। देखिए ये पहले ऑन करना होगा, Start vacuuming. फिर होम बटन मैंने दबा दिया। Vacuuming paused. Start searching for the docking station. देखिए अब ये अपनी डॉकिंग स्टेशन को सर्च करेगा। देखिए अपनी डॉकिंग स्टेशन के लिए सर्च कर रहा है, ये दिख रहा है। देखिए इसमें इसके डॉकिंग स्टेशन पे एक सिस्टम लगा होता है जिससे रेज निकलती रहती हैं और उसको बताती रहती हैं कि आपको यहाँ आना है। तो देखिए ये आराम से जा रहा है वहाँ पे और अभी ये चार्जिंग के लिए लग जाएगा। ये देखिए डॉकिंग देखिए डॉकिंग स्टेशन पहुँच गया अपनी जगह पे और ये चार्जिंग करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये काम करता है और हम लोगों ने इसको पाया है बड़ा यूज़फुल है ये, और बहुत अच्छी तरह से सफाई भी करता है और वैक्यूमिंग भी करता है। तो मोस्टली हम लोग इसको लगा करके रख देते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक अच्छी बात ये है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको लगा दीजिए घर से बाहर जाते समय, ये पूरे घर की सफाई कर देगा। एक चीज़ हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि जैसे अगर कालीन है, ये सपोज ये कालीन है आपकी, तो ये जब कालीन के सामने जाता है या कालीन के ऊपर जाता है तो इसको पता लग जाता है कि ये कालीन है। तो ये अपनी जो स्पीड है वैक्यूमिंग की वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और जिससे कालीन पे ये पूरी तरह से पोछा तो नहीं लगाता है, उसके लिए तो अलाउड नहीं है कि आप कालीन पे पोछा लगा के चलिए, लेकिन वैक्यूमिंग बहुत अच्छा से करता है और सफाई भी बहुत अच्छी से कर देता है। कालीन को बहुत अच्छी तरह से, इसके डस्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि यहाँ पे कालीन है और ये हाई स्पीड शुरू हो जाता है। तो हाई स्पीड में आने के नाते ये कालीन के जो रेशे होते हैं अंदर अंदर उन सबों को बहुत अच्छी तरह से सफाई कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की साफ़ सफाई के लिए एक ऐसा भी रोबोट मिल जाए जो जब आप कहें तो आप सफाई कर दिया करे और झाड़ू पोछा लगा दिया करे, तो हमको तो लगता है कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी राय दीजिएगा। आप टेक्नो विजय से ये वीडियो देख रहे थे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।